नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में, जहां मैं आपको नीम करोली महाराज जी से जुड़ी रोज़ एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानियाँ बहुत से लोगों द्वारा दी होती है जिन्होंने महाराज जी के वास्तव में अनंत रूपों में दर्शन किए। महाराज जी ने अपने कई भक्तों को अनेक स्वरूपों में दर्शन देकर उनके जीवन का उद्धार किया। तो ऐसी ही कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगी। जय गुरुदेव, जय बाबा जी। यह बात है सन 1999-2000 की। मैं सुबह 9:30 के करीब का समय था। हम लोग चाय की दुकान पर बैठे थे। उस समय मेरा एक दोस्त दुकान खोल रहा था और हम सब लोग, जिसमें मैं, टैक्सी ड्राइवर और एक होटल का मालिक और 2 दूसरे दोस्त भी थे। तब एक पड़ोसी दुकानदार जिसका नाम भूपेंद्र सिंह सोलंकी अपनी दुकान सुबह सुबह करीब 9:30-10 बजे की बात है खोलने आया। उस समय एक बाबा जी आए और बोले भूपेंद्र सिंह से कि मुझे 5 रुपए चाहिए। तब भूपेंद्र ने बोला, बाबा जी, मैंने तो अभी दुकान खोली भी नहीं है, बोनी भी नहीं हुई, क्योंकि उस समय भूपेंद्र की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी। तो बाबा जी ने बोला उससे, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो 5 रुपए दे दो, करो, नहीं तो यहाँ से चला जाऊँ। तब मेरा दोस्त भूपेंद्र ने कहा, रुको बाबा, मैं देता हूँ। तब उसने 5 रुपए बाबा जी को दे दिए। थोड़ी देर बाद बाबा जी बाहर बैठे रहे। उस समय बाबा जी ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और एकदम नया जो लग रहे थे, तड़प की तरह, जो मेरे हिसाब से बाबा जी ने कड़क करवा रखे थे। उसके बाद बाबा जी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे, उस किसी से बात भी नहीं की। जब मेरे दोस्त, जिसका नाम सुनील, जो चाय बनाता था, उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, चाय पीनी है क्या? तो बाबा जी ने तड़ाक से उत्तर दिया, क्यों मरते मरते बच्चा है, अब उल्टे कार्य करने छोड़ दे, जैसे किसी को ब्याज पर रुपए देना और उसको परेशान करना। तो सुनील के होश उड़ गए। उसने कहा, बाबा जी, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता। तो बाबा जी ने कहा, फिर हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुआ था? तू तो मरने वाला था, लेकिन किसी की भी घर वालों को हुआ तो तू बच गया। इतना कहते ही सुनील चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गया और बाबा जी ने अपनी जगह पर अपनी धुन में बैठे रहे। और उसके बाद मुझे पता चला कि बाबा जी ने सुनील को हॉस्पिटल वाली बात बताई। तो मैं भी बाबा जी की बगल में जाकर बैठ गया। तो बाबा जी ने मुझसे बोले, क्यों, कैसा है तू? तो मैं बोला, बाबा जी, टैक्सी चलाता हूँ और घरी परिवार चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाबा जी ने जोर से कहा, तेरी तो चूल्हे पर हांडियों में खिचड़ी पक रही है, उसे आराम से बाद में खा लेना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस समय मैंने दोबारा से बाबा जी को पूछा, बाबा जी, मैं टैक्सी चलाता हूँ। तो बाबा जी ने वही जवाब दिया।
कि हांडियों में खिचड़ी पक रही है। उसके बाद मैं खा लेना और फिर अपनी धुन में बैठे गए जमीन पर। तो उस समय एक ट्रक ड्राइवर आया जो पास में बैठा चाय पी रहा था। उसके बैठते ही बाबा जी ने तपाक से पूछा कि गाड़ी में निप्पल कितनी लगती है। तो उसने ट्रक ड्राइवर ने कहा कि 22 निप्पल लगती है। तो बाबा जी ने कहा, कहीं ट्रक गाड़ी में 25 निप्पल लगती है? तब उसने बाबा जी से कहा, 25 निप्पल कहाँ लगती है? तब उसने कहा, सारी जगह के नाम बताए। बाबा जी ने कहा, देखो 22 तो तूने बता दी, अब मैं बाकी 3 बताता हूँ। तब बाबा जी ने बताए, यहाँ यहाँ पर निप्पल लगती है। तब उस ड्राइवर ने कहा, आपने बता दिया, हमें तो आज तक पता ही नहीं था। और उसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, बाबा जी अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ। तब बाबा जी ने कहा, अभी तो मेरा वित्त मंत्रालय घाटे में है और अगले महीने में तुझे तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। उसी दिन के 1 माह बाद उसी ट्रक ड्राइवर की सर्विस लग गई, रोडवेज में सुविधा पर लग गया। उसके बाद बाबा जी की ध्यान में चुपचाप बैठ गए। उसके बाद एक और दोस्त आप जिसकी उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं हो रही थी। तब हमारे लोगों ने कहे जाने पर उस दोस्त ने भी बाबा जी के पास बैठकर बोलता। उससे पहले बाबा जी ने बोल दिया, मैं तो तेरे लिए अमेरिका से ब्याह करेगा क्या? यह पर तो तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, तेरी शादी कहीं बाहर होगी। तब और बाद में उसकी शादी गुजरात में हुई। तब बाबा जी बोले भूपेंद्र से, सुन यहाँ पर आ, ये ले तेरे 5 रुपए। तो तुझे देख कर रहा था, सुना है तेरी दुकान अच्छी नहीं चलती, ये ले तेरे 5 रुपए और जा मजे कर। मेरे हाथ की बोहनी कर ली और मजे कर। तब से लेकर आज तक भूपेंद्र की दुकान इतनी बढ़िया चल रही है बाबा जी की कृपा से। दूसरे दोस्त सुनील ने ब्याज पर पैसे लेना देना बंद कर दिया और तीसरे दोस्त की शादी गुजरात के अहमदाबाद में हुई और उस ट्रक ड्राइवर की संविदा पर रोडवेज में दूसरे या तीसरे दिन नौकरी लग गई। और मैं पूनम चंद की चूल्हे पर हांडियों में खिचड़ी बनने की बात उस समय समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया। बाबा जी ने कहा कि खिचड़ी आराम से खाना। बाबा जी ने अपना रूप एक साधु के रूप में दिखाया था, लेकिन मुझे उस समय टैक्सी चलाते समय नीम करोली बाबा का नाम नहीं सुनाया था। बस एक साधु की बात मानकर हम लोग अपने काम में वापस लग गए। लेकिन कुछ समय के बाद एक बार मेरे छोटे भाई राजेंद्र ने कहा कि मैं तो नीम करोली बाबा जी के दर्शनों को जा रहा हूँ। तब मैंने कहा, कहाँ पर है नीम करोली महाराज जी का मंदिर? ये बाबा जी तो उसने मुझे बाबा जी का फोटो बताया तो मुझे एक एक उस दिन जो साधु बाबा मिले थे उनकी शक्ल बिल्कुल मिल रही थी। तो मैंने कहा, अरे ये बाबा जी, इनसे तो हम लोग पहले मिल चुके हैं। तो उसने कहा, तब मैंने अपनी पूरी कहानी बताई तो उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है कि किसी भी रूप में बाबा जी ने मुझे अपने दर्शन
बहुत पहले ही दे दिए और आज मेरा परिवार सुख समृद्ध है। उसके बाद मेरी बाबा जी के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। यह कहानी एक सत्य घटना है। हम 5 दोस्तों की जो बीकानेर जिले राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। जय बाबा जी नीम करोली महाराज। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।